हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर रहेगा वो डेडिकेट करेंगे हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। ये मैं अभी इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट चालू करना है। और मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट चालू करने के लिए जो सबसे पहला पार्ट रहेगा हम लोग स्टडी करने वाले, वो कि उसका नाम रहेगा डेरिवेटिव। तो हम लोग जो डेरिवेटिव वाला पार्ट स्टडी करेंगे ना, तो उसके लिए बेसिक मतलब जो फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होगा ये डेरिवेटिव पार्ट, उसके लिए ये फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है। ये इन जनरल हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज है। इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ फॉर्मूलाज को देखेंगे और डायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव पे जंप मारेंगे। डेरिवेटिव के पहले सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे फंक्शन। तो आज का लेक्चर डेडिकेट किया जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स वाला ही पार्ट है, बट आज का लेक्चर डेडिकेट किया जाएगा फॉर्मूलाज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, दोनों भी एवरेज निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस की भी वैल्यूज़ निकालेंगे, एक्सीलरेशन का भी सेम करना है हम लोग को, एक्सीलरेशन का भी। उसके बाद इन जनरल एक हम लोग देखेंगे कि उसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ तो बाद में देख लेंगे, फिर बाद में फंक्शन पे जाएंगे। फंक्शन के बाद व्हाट इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। एटलीस्ट आज का टारगेट इतना ही है, लेट्स ट्राई टू फिनिश दैट पार्ट। तो आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा फॉर फर्दर अपडेट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चालू करते, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो मैकेनिक्स में मैंने बोला था मैथमेटिकल टूल्स आने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिकल टूल्स समझने के लिए कि इसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है। तो उसको रिलेट करके हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यही मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलूँगा तो रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। डिस्टेंस मतलब क्या, जो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस, बराबर है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन द पोजीशन रहेगा। मतलब क्या, सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस ए, डिस्टेंस कितना है ए, और या फिर मैं इसको लिखता हूँ 2a, लिखता हूँ फॉर रेफरेंस 2a। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2a। बट अभी मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ और वापस टर्न मारा हूँ, आधे डिस्टेंस तक आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया एंड तक, ए से बी तक गया और वापस एक सी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ए से बी तक जाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2a। वापस बी से सी तक ट्रैवल किया तो आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ए। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना रहेगा 3a। वही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। पहला पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन सी था। ए से लेके बी तक का पोजीशन सेम था। देखो ए से लेके बी तक का पोजीशन, डिस्टेंस भी उतना ही ट्रैवल किया और पोजीशन भी उतना ही चेंज किया। मतलब डिस्प्लेसमेंट तभी कितना था स्टार्टिंग के केस में 2a था, बट ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक पोजीशन चेंज किया तो ये डिस्टेंस कितना है, ये ए, तो ये भी कितना रहेगा ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा ए। तो मैं बोलूँगा कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर अगर मैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखो ए से लेके बी तक गया, इतना ही बात किया मैंने, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया 2a। चेंज इन पोजीशन कितना हुआ 2a। मतलब इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करते तभी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, कब, जब डायरेक्शन इज नॉट चेंज। जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर दिया, डिस्टेंस हो जाएगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है,
एक चीज़ बताऊंगा, स्पीड में कहीं पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम लोग, सीधा ट्रैवल कर रहे तो टोटल डिस्टेंस ले रहे 2a + a 3a। बट डिस्प्लेस वेलोसिटी के बाद केस में हम लोगों ने क्या बोला था कि चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं मतलब डायरेक्शन कंसीडरेशन में ले रहे। अगर डायरेक्शन कंसीडरेशन में ले रहे तो डायरेक्शन के साथ एक क्वांटिटी आता है, उसका नाम होता है वेक्टर। तो स्पीड जो रहेगा वो रहेगा स्केलर क्वांटिटी, वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको क्लियर हुआ रहेगा कि मुझे क्या बताना है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब ये वाला पॉइंट। वेलोसिटी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब चेंज इन पोजीशन। ए से लेके बी तक गया तो पोजीशन चेंज कितने का हुआ 2a। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ 2a। मुझे बताओ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया क्या, नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ डायरेक्शन इज नॉट चेंज। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। देखो डिस्टेंस कितना हुआ 2a + a कितना हो गया 3a, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये छोटा डिस्टेंस कितना हुआ a, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन का हम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। सबको क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग आगे वाले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ रहेगा कि मुझे क्या बताना है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब चीज़ें पता होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे का पार्ट रहेगा। जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके वो बेसिक फॉर्मूला लिख सकते हो, आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक नोट लिखो। इसको लिखने से पहले एक नोट लिखो, फॉर्मूला पॉज करके जो रिवाइंड करो, पॉज करो और वो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला लिखो, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और वहाँ पे एक नोट लिखो। डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, while displacement is a shortest distance between 2 point। हो गया। डिस्टेंस इज द एक्चुअल ऐसे मत लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल चेंज इन द पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट when the direction is not change, आगे डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, अभी मैंने यहाँ पे दिया था 3a और a का केस लिया था, आप रिवाइंड करके आप कॉपी कर सकते हो वहां से। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस व्हेन डायरेक्शन इज चेंज। मैं और एक इसका एग्जांपल ले लूंगा, इसका ये केस का। मैं यहाँ से a से b पे जा रहा हूँ और बी से सी पे जा रहा हूँ, ये 3 डिस्टेंस है, ये 4 डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना रहेगा, ए से लेके बी, बी से लेके सी, तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा 7। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर दो, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, तो ए पहला मेरा इनिशियल पोजीशन था, बी मेरा फाइनल पोजीशन था, तो ये होगा मेरा चेंज इन पोजीशन, और ये होगा 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा 5। ए मुझे बताओ, डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्टेंस था 7, डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया 5। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ट्रैवल। क्लियर है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते, आगे वाला जो पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सुनो ध्यान दो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन करता हूँ कैसे। 3 जर्नी है, 3 अलग अलग जर्नी है।
यहाँ पे 20 मीटर से जा रहा है, 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, 30 मीटर ट्रैवल कर रहा है और 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कुछ 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में और 4 सेकेंड में ऐसे कुछ ट्रैवल कर रहा है। मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस रहेगा 20 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 40 मीटर। तो 2 प्लस 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, 50 प्लस 40 90 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा 90 मीटर। टोटल टाइम कितना रहेगा 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड। समझ में आ रहा है 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। तो आएगा ये जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये पहला वाला फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस को ऐड करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। बट अभी यहां पे ट्विस्ट आएगा, देखो ध्यान दो, गड़बड़ ये नहीं करनी है। मैंने ऐसे बोला है कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड है। मुझे अलग अलग स्पीड दिए गए, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ए से लेके बी तक का जर्नी 20 मीटर पर सेकेंड है, बी से लेके सी तक का जर्नी 30 मीटर पर सेकेंड है और सी से लेके डी तक का जर्नी 40 मीटर पर सेकेंड है। मुझे पूछा एवरेज स्पीड। गलती से भी ये मत करना कि 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3। अपना एवरेज का फॉर्मूला वही होता है ना कि हम लोग टोटल करते हैं और उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। मतलब अगर मुझे पूछा रहेगा कि एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो मैं सबके वेट को ऐड करूंगा और डिवाइड करूंगा 100 से, ऐसे करता हूँ। तो यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ पे 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 3 ये एवरेज स्पीड नहीं होता। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ ये फॉर्मूला हो सकता है कभी, ये बाद में बताता हूँ मैं, अभी अभी फिलहाल नहीं बोलूंगा, ये बाद में देखेंगे। मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बराबर है। तो यहाँ पे और एक चीज दी रहेंगी, यहाँ पे टाइम दिया रहेगा। मैं बोलूंगा ये 2 सेकंड के लिए, ये 3 सेकंड के लिए और ये 4 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है। ये 2 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रहा है ए से लेके बी तक 20 मीटर पर सेकंड से, बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड तक, और ये 4 सेकंड के लिए सी से लेकर डी तक ट्रैवल कर 40 मीटर पर सेकंड के लिए। मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो इधर का डिस्टेंस क्या रहेगा d1, इधर का डिस्टेंस क्या रहेगा d2, इधर का डिस्टेंस क्या रहेगा d3। ये क्या है t1 t2 t3। ये क्या है स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 3। क्लियर है। तो एवरेज फॉर्मूला का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये d1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो d1 के जगह पे आएगा s1 इंटू t1, d2 की जगह पे आएगा s2 इंटू t2। तो यहाँ पे आएगा s1 इंटू t1 प्लस s2 इंटू t2 प्लस s3 इंटू t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर है। ये मुझे बताओ एक चीज, S1 इंटू टी1 कितना है, S1 कितना है रे, मैं ये रफ करता हूँ, ये पहले वाला कॉपी कर लो आप। इन जनरल फॉर्मूला है वो, जहाँ पे डिस्टेंस दिया रहेगा, जहाँ पे टाइम दिया रहेगा और मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है, वो वाला फॉर्मूला। अभी मैं नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे स्पीड दिया है और टाइम दिया है। मुझे पूछा है एवरेज स्पीड। अभी S1 कितना है रे, गलती से भी इसको ऐड करके डिवाइड बाय 3 नहीं करना है, मैंने बोला है पहले ही। तो 20 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस 30, देखो ना S2 स्पीड कितना है 30 इंटू टाइम कितना है 3 प्लस S3 कितना है 40 इंटू 4 अपॉन टोटल टाइम कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4। ये 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 4 160 अपॉन 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। ये आ जाएगा कितना, ये 200 200 290 290 अपॉन 9, जो भी आंसर रहेगा मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है। ये फॉर्मूला रहेगा एवरेज स्पीड का, जब जब स्पीड दिया रहेगा, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पीड दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा। क्लियर है। अभी अभी तुम लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ कि मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3 क्यों नहीं लिया। S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3 हो सकता है जब टाइम सेम रहेगा, मतलब ये वाले जर्नी का टाइम सेम रहेगा, ये वाले जर्नी का टाइम सेम रहेगा, ये वाले जर्नी का टाइम सेम रहेगा। मतलब क्या, देखो मैं एवरेज निकालता हूँ तभी अलग अलग क्लासरूम का निकालता हूँ कि एक ही क्लासरूम का निकालता हूँ, तो एक ही क्लासरूम का। तो पैरामीटर जो कंसीडर करने वाला वो एक ही चीज कंसीडर करने वाला, मतलब सबका कॉमन चीज कंसीडर करूंगा, वेट। तो वहां पे नॉर्मली मैं एक नॉर्मल पैरामीटर को जो कंसीडर कर रहा हूँ वो कॉमन है।
अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो कॉमन पैरामीटर जो होना चाहिए था टाइम, वो अलग है। देखो यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम जो पैरामीटर है वो अलग अलग है हर जगह पे। अगर मैं टाइम पैरामीटर को सेम लेता हूँ, मतलब ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी, और ये S1 S2 S3 पूरा फॉर्मूला में पुट नहीं करते, बट हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सपोज तीनों का टाइम टी है, तो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला में ऐसा आएगा कि T1 की जगह पे टी लिखूंगा, T2 की जगह पे टी लिखूंगा, T3 की जगह पे टी, और नीचे भी T1 की जगह पे टी, T2 की जगह पे टी, T3 की जगह पे टी। आपको ये सॉल्व करना है, रिवाइंड करो और ये पूरा कॉपी कर लो पहले। मतलब ये जो न्यूमेरिकल मैंने अभी सॉल्व किया 290/9 मीटर पर सेकेंड आया था जो अभी आंसर, वो पहले कॉपी कर लो, बाद में ये स्टेप पे आते। आगे मैंने आई होप अपने पॉज करके रिवाइंड करके कॉपी किया रहेगा। अभी ये स्टेप पे आते, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो S1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, T1 के जगह पे क्या आएगा टी, S2 वैसे का वैसे T2 की जगह पे टी, S3 वैसे का वैसे T3 की जगह पे टी, अपॉन T1 के जगह पे टी, T2 के जगह पे टी, T3 की जगह पे टी, टी प्लस टी प्लस टी। क्लियर है? टी कॉमन आ जाएगा, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन टी प्लस टी, 2T प्लस टी 3T। देखो फॉर्मूला आ गया, देखो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3, जो मैंने बोला था ना, डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, डिवाइड बाय 4। अगर 4 स्पीड दिया रहेगा, 4 अलग अलग स्पीड दिया रहेगा, तो डिवाइड बाय 4 कब करना है, जब टाइम सेम रहेगा। तो टाइम सेम नहीं रहेगा तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही देना करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस में डिस्टेंस दिया नहीं रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस के लिए S1 इंटू T1, S2 इंटू T2। क्लियर है? तो ये आपको एज अ नोट लिखना है, नोट में लिखो, पूरा कॉपी होने के बाद नोट में लिखो, इफ इन द अबो केस, इफ इन द अबो केस the time for each journey, the time for each journey is same than, the time for each journey is same than average speed equals to, average speed equals to, पूरा ये कॉपी कर लो, ये बॉक्स वाला पूरा एज इट इज कॉपी करना है। वीडियो को पॉज करो और ये कॉपी कर लो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू। क्लियर है? हाँ, अभी आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। चेंज इन पोजीशन रहेगा फाइनल, ये पहला पोजीशन है x2, मतलब x2 के केस में लिया तो x2 बार लेता हूँ, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसलिए मैं बार में लिख रहा हूँ। मैं बाद में बताऊंगा वेक्टर में, जब मैं ये चीज़ डिस्कस करूंगा तभी मैं इंजीनियर बताऊंगा। x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। इतना याद रखना है कि अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो राइट साइड वाला चीज़ पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट वाला चीज़ नेगेटिव रहेगा। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। जब आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये जो रहता है इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डेल्टा एक्स। डेल्टा टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, मतलब डेल्टा जो ट्राइंगल होगा उसका मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बोलूँगा डेल्टा वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा ए फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बट ऑब्वियसली बार आएगा यहाँ पे। क्लियर है? आंसर मीटर पर सेकंड पे ही आएगा। इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे बाद में। एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट नहीं रहेगा, बट एवरेज इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट रहेगा। इंस्टेंटेनियस क्या होते हैं देखते हैं हम लोग। पहले ये क्लियर हो गया आपको, ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या किया है, अभी ये मैंने ये पूरा डिस्कस किया था, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। अभी सुनो, अगर इसमें एवरेज वेलोसिटी का बात करूंगा, मतलब स्पीड तो रहेगा प्लस डायरेक्शन भी रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन हुआ, मतलब अगर मैं डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया वेलोसिटी और स्पीड चेंज हुआ। क्यों? देखो मैंने क्या बोला था, जब डायरेक्शन सेम रहता है तभी डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, सेम। ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर आता है वेलोसिटी के फॉर्मूला में, और यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस ट्रैवल। अगर दोनों भी सेम रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रहेगा, सेम, जब डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी आइडिया आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ।
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कभी सेम रहेगी जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल सेम रहेगा। और मैंने नोट में लिखा था डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम रहता है जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तभी वो दोनों सेम होते हैं, तभी फिर वेलोसिटी और स्पीड भी क्या रहेगा, सेम। अभी सुनो, ये पूरे जर्नी का वेलोसिटी और ये पूरे जर्नी का स्पीड है। अभी मैं फिलहाल ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को एक पॉइंट पे मेरे को मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मेरे को वेलोसिटी निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए फटाक से जो होता है ना उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाद में स्पीड के ऊपर जाएंगे। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ध्यान दो अभी बराबर से। डेल्टा होता है वो फाइनल चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट चेंज होता है वो भी फाइनल माइनस चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी ध्यान दो, अगर इंस्टेंटेनियस का बात कर रहा हूँ तो ये चेंज होने वाला है वो छोटा होने वाला है कि बड़ा होने वाला है? अभी मेरे को बताओ, मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, मेरा बॉडी इधर से इधर तक ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो ये चेंज बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा? बड़ा। तो जब कोई भी चीज़ बड़ी क्वांटिटी में बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से। वापस बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे जो हो रहा है तो वो फाइनाइट है। मेरे को समझ में आ रहा है कि ये एकदम इजीली मैं मतलब इजीली मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ इसको। तो ये जो ऑब्जर्वेबल जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो टाइम इंटरवल है, इसको बोलूँगा मैं डेल्टा। जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। जो टाइम लगने वाला है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो इस चीज़ को बोलूँगा मैं क्या? मतलब बोलूँगा इसको डेल्टा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको बोलते हैं डेल्टा। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ, एकदम छोटा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस होने वाला है बहुत छोटा होने वाला है। तो मेरे को बताओ, अगर डिस्टेंस छोटा हुआ तो टाइम भी क्या होने वाला है? छोटा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक जो जर्नी होने वाली है उसके लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा। तो टाइम इंटरवल भी क्या होगा? छोटा। इफ टाइम इंटरवल इज स्मॉल दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। इफ टाइम इंटरवल इज स्मॉल दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जो सॉरी ये डेल है, डेल। जो डेल्टा था वो रिप्लेस हुआ डेल से, जो डेल्टा था उसको रिप्लेस किया हम लोगों ने डेल से, डेल एक्स अपॉन डेल टी। अभी ध्यान दो, मैंने क्या बोला? टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? छोटा। टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? छोटा। छोटा मतलब ऐसे होना चाहिए 0.00001 सेकेंड, मतलब एकदम छोटा, इंस्टेंटेनियस। बट 0.0000001 ये भी चल जाएगा, बट जीरो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया क्या मतलब डेल्टा एक्स अपॉन जीरो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन बोलते हैं उसको। तो वो पॉसिबल नहीं है, डेल्टा टी जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो के करीब जाना चाहिए। देखो ये जीरो के करीब जा रहा है, बट जीरो है क्या? मैं ऐसे बोल रहा हूँ 0.00000000001, ये जीरो के करीब जा रहा है, बट जीरो हो रहा है क्या? नहीं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टेंस। इसका मतलब क्या है? इफ डेल्टा टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा जीरो के करीब जा रहा है, बट जीरो हो रहा है क्या? नहीं। ये देखो, ये जीरो के करीब हुआ, ये भी जीरो के करीब हुआ, ये जीरो के ज्यादा करीब हुआ। ये जीरो के मतलब देखो ना, 0 पॉइंट देखो, एक हटा दिया तो ये जीरो हो गया, बट ये हटा दिया तो ये वन रहेगा, तो जीरो होता है क्या? नहीं। तो डेल्टा टी अप्रोचेस या टेंड्स टू जीरो। अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स टेंड्स टू वन, इसका मतलब क्या? ये आंसर ऐसा आ सकता है 0.0.999999999। इसका मतलब ये वन के करीब जा रहा है, बट वन है क्या? नहीं। सो ये इसको बोलते हैं टेंस। एक्स टेंस टू वन, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के करीब जाएगा, बट जीरो होगा क्या? नहीं। मतलब अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये वन, डेल्टा एक्स अपॉन जीरो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला कि डेल्टा टी शुड अप्रोच टू जीरो, जितना छोटा होगा उतना इंस्टेंटेनियस, मतलब उतना छोटा वेलोसिटी निकलेगा। तो मुझे बताओ, छोटा होने के लिए दैट शुड अप्रोच टू जीरो, बट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं लिमिटेशन। हम लोग लिमिटेशन किसको डाल रहे हैं? डेल्टा टी को लिमिटेशन डाल रहे हैं कि वो जीरो के करीब होना चाहिए, बट जीरो होना चाहिए क्या? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो।
क्लियर है? मैं वापस एक बार बता दूँ क्या है। हम लोग इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे, जब जब हम लोग इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में आता है छोटा टाइम इंटरवल और छोटा डिस्टेंस, छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया डेल से, और डेल्टा, डेल्टा भी बोल सकते हैं इसको या डेल भी बोल सकते हैं। डेल्टा टी भी छोटा टाइम इंटरवल होने वाला है। डेल्टा टी जितना छोटा होगा उतना छोटा टाइम इंटरवल मिलेगा, छोटा टाइम इंटरवल मिलेगा तो उतना छोटा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर उतना छोटा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एकदम फटाक से रहेगा, मतलब मैं अभी के मूवमेंट का वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो अभी के मूवमेंट का वेलोसिटी निकालने के लिए ये डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, बट छोटा इतना नहीं होना चाहिए कि वो इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू जीरो का तो छोटा, सबसे छोटा क्वांटिटी क्या होता है, जीरो। बट अगर ये जीरो होगा तो एनी टर्म डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट शुड अप्रोच टू जीरो, मतलब जीरो के जितना करीब होगा उतना अच्छा है, बट जीरो होना चाहिए क्या, नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज टेंड। टेंड्स टू का मतलब क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या, डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स टेंड्स टू वन, मतलब क्या, x अप्रोचेस टू वन बट x इज नॉट इक्वल टू वन। क्लियर है? अभी कोई तो बोलेगा सर ऐसे भी हो सकता है 1.000000001, हाँ ये भी चलेगा। इसको राइट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलते हैं। वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिमिटेशन डाल रहे हैं कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए, जीरो के करीब जाना चाहिए, बट जीरो होना चाहिए क्या, नहीं। तो हम लोग मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं क्या, लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्लियर है? अभी सुनो, ध्यान दो, अभी ध्यान दो बराबर से। जब डेल्टा को, लिमिट को हटाना होगा तो हम लोग लिखते हैं इसको dx अपॉन डी टी, वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला dx अपॉन डी टी, इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज। देखो ना ये भी क्या है, चेंज ही है ना, बट टाइम से डिवाइड किया तो रेट ऑफ चेंज हुआ। कभी भी हम लोग डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो वो रेट ऑफ चेंज होता है। यहाँ पे चेंज तो है बट डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम, तो उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। बट अगर ये छोटा होगा तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव थोड़ी देर के बाद में डिफाइन करेंगे, बट ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वापस एक बार बताता हूँ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन का फॉर्मूला, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर है, तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का पार्ट पूरा एज इट इज। अभी हम लोग अगला पार्ट जो बात कर रहे थे वो इंस्टेंटेनियस, मतलब फटक से एक मूवमेंट के लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो एक मूवमेंट का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, दैट शुड अप्रोच टू जीरो बट दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डेल्टा को रिप्लेस कर रहे हैं डेल से, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, या फिर डेल्टा भी बोल सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा बहुत छोटा होगा। बट छोटा मतलब क्या, वो जीरो के करीब जाना चाहिए बट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर टाइम जीरो होगा तो मेरा मोशन चालू हो रहा है, टाइम जब जीरो होता है तभी मोशन चालू होता है, बट टाइम जस्ट, मोशन जस्ट चालू हो गया सपोज, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है, तो दोनों के बीच में का गैप कितना है, t1 है, ये t2 है, तो t2 माइनस t1 डेल्टा टी होगा। गैप कितने का हुआ, 1 सेकेंड, तो ये बड़ा गैप हुआ, ये एक बड़ा गैप हुआ, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, फाइनाइट। अगर छोटा गैप आएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 2 सेकेंड यहाँ पे और यहाँ पे 1.99999, तो ये लोग इन दोनों को माइनस करूँगा तो जो गैप रहने वाला है वो 0.0000001 ऐसे कुछ होगा। तो ये गैप जो हो गया वो छोटा हो गया, ये डेल्टा टी छोटा गया, उसको लिखेंगे डेल्टा टी। जो डेल्टा टी होगा वो जीरो के करीब जा रहा है, देखो ना 0.00001, बट दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड दैट इज given, that is represented by delta t tends to zero, मतलब delta t is approaching to zero but it is not equal to zero। तो यहाँ पे लिखा, तो हम लोग क्या किया, इसको लिमिटेशन दिया है, इसको एक मैंने बंधन दिया है कि तू जीरो के करीब जा सकता है, बट जीरो बन सकता है क्या, नहीं। मतलब तू उसको अप्रोच कर सकता है, जितना छोटा होगा उतना मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलना, फटाक से वेलोसिटी निकालेगा, बट मतलब एकदम उस मूवमेंट का वेलोसिटी मिलेगा। मूवमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, फटाक से होता है, तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम लगने वाली है वो भी छोटा। देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये बा वाला पार्ट था वो छोटे टाइम के लिए था, तो ये जो इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट था वो छोटे टाइम के लिए होता है। तो ये डेल्टा टी होगा वो क्या होना चाहिए, छोटा। छोटा होना चाहिए मतलब क्या, इट शुड अप्रोच टू जीरो बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये लिमिटेशन दे दिया। लिमिटेशन मतलब मैथ्स का एक कंसेप्ट है, और लिमिटेशन को हटाने के लिए हम लोग पुट करते हैं डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव। मैथ्स में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो ना, जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे पोजीशन चेंज। देखो मोशन चालू हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, टाइम t1 t2 t3। देखो t1 यहाँ से यहाँ पे गया, ये टाइम 0 था, ये टाइम 3 सेकेंड के लिए था, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। देखो टाइम जैसे ही चेंज हो रहा है वैसे बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो टाइम चेंज होगा वैसे ही क्या चेंज होगा? पोजीशन। तो पोजीशन इज changed with respect to what? Time. तो rate of change of position with respect to what? Time. Rate of change of position with respect to what? Time. समझ में आ रहा है क्या? तो इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट लिखो, ये वाला इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट लिखो, लिखो डेल्टा टी टेंड्स, ये लिखने के बाद डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन्स, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मीन्स इट approaches to zero, it approaches to zero but it is not equal to zero. इट अप्रोचेस टू जीरो बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ पे? अभी मुझे बताओ, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगने वाला है वो डेल्टा टी होगा, दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसमें पोजीशन चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि देखो ऐसा सीधा ट्रैवल कर रहा है। मैंने क्या बोला? जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल, बराबर है। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इसका मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं जाने का बात करूँगा तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा और डिस्टेंस ट्रैवल भी सेम रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल सेम रहेगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। बट यहाँ पे हम लोग स्पीड का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वेलोसिटी का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड का नहीं बात करेंगे यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस का बात करें छोटे टाइम इंटरवल के लिए, तो स्पीड भी क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसके लिए इसका नाम क्या रहेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? वापिस बताता हूँ, सुनो। पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो कोई सीधा ट्रैवल कर रहा है, सीधा। डायरेक्शन को चेंज किया क्या? नहीं। छोटे इंटरवल में डायरेक्शन कभी नहीं चेंज होता, वो सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अगर छोटे इंटरवल के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वो सीधा ट्रैवल कर रहा है, तो अगर वो सीधा ट्रैवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल क्या रहेगा? सेम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, व्हेन द डायरेक्शन इज चेंज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्स आर डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल। ये मैंने बात कर ली थी पहले, बट यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल सेम रहेगा जब डायरेक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पे छोटे टाइम इंटरवल के लिए मुझे बताओ डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल विल बी सेम। इफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज सेम देन वेलोसिटी एंड स्पीड इज सेम। बट हम लोग ये छोटे का बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो होगा वो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही स्पीड जो होगा वो किसका होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है क्या? मुझे बताओ, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी 10th में पढ़ा अपन ने। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। मतलब उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और क्या होता है? डायरेक्शन। दोनों भी होता है, बट स्पीड के पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, while instantaneous speed has only magnitude। मतलब मैग्नीट्यूड का पार्ट है स्पीड के पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम, क्योंकि छोटे टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम। तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम रहेगी, बट कौन सी? इंस्टेंटेनियस, नॉट एवरेज का बात कर रहा है। एवरेज में फाइनाइट होता है, उसमें डिस्टेंस चेंज हो, सॉरी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मुझे वो पता नहीं है। तो फिलहाल के लोग इंस्टेंटेनियस का बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट विल, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो लिखो नोट। ये लिखने के बाद नोट लिखो, लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एज वेल एज magnitude। Instantaneous velocity has a direction as well as magnitude, while instantaneous speed has a, while instantaneous speed has a, instantaneous speed has a magnitude. Hence we can say that
hence we can say that instantaneous speed is the मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो डायरेक्शन नहीं है ना तो मैग्नीट्यूड है ना, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे है, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं ऐसे बोलूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? हम लोगों ने अभी क्या क्या बात किया? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसके ऊपर हम लोग जंप मारेंगे, वो रहेगा एक्सीलरेशन। ये मुझे बताओ एक्सीलरेशन में क्या चेंज होगा? एक्सीलरेशन में क्या चेंज होगा देखते हैं। यहां पे लिखेंगे एवरेज, बोलो एक्सीलरेशन। तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पे जो एवरेज एक्सीलरेशन बोल रहा है चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ पे क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सीलरेशन। तो लिखेंगे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा? x2 की जगह पे v2, यहाँ पे आएगा v1, यहाँ पे आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? डेल्टा x था तो यहाँ पे डेल x बन गया, डेल्टा v तो यहाँ पे बन गया डेल v। क्लियर है? डेल्टा टी टाइम इंटरवल शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, अगर स्मॉल होगा तो ये बन जाएगा dv बाई dt। क्लियर है क्या? पक्का सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे चेंज इन पोजीशन था वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो गया, जहाँ पे x था वहाँ पे v आ गया। क्लियर है? छोटा एक्सीलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए हम लोग लिमिटेशन पुट कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग ने यूज किया था कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। जो वेलोसिटी के लिए कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? एक्सीलरेशन के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक मैं बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान दो। स्पीडोमीटर है, गाड़ी का स्पीडोमीटर रहता है बराबर है, गाड़ी का स्पीडोमीटर रहता है। अभी ध्यान दो, स्पीडोमीटर क्या बताएगा? स्पीडोमीटर देखो ना, स्पीडोमीटर अगर मैंने गाड़ी को ब्रेक दबाया, स्लो किया गाड़ी का, तो स्पीड कम हो जाएगा, अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ेगा बराबर है। तो स्पीडोमीटर क्या बताएगा? स्पीड बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो गाड़ी को ब्रेक दबाया तो स्पीड कम हो रहा है, गाड़ी को एक्सीलरेट किया मतलब अगर गाड़ी को एक्सीलरेशन दिया तो स्पीड बढ़ेगा। तो मुझे बताओ स्पीडोमीटर क्या बताएगा? स्पीडोमीटर बताएगा स्पीड के चेंज को जो इंस्टेंटेनियस रहेगा, मतलब स्पीड ब्रेक दबाया तो स्पीड कम हुआ फटाक से, अगर मैंने एक्सीलरेट किया तो स्पीड बढ़ गया फटाक से। तो ये इंस्टेंटेनियस हुआ कि एवरेज हुआ? इंस्टेंटेनियस। देखो ना, एक मोमेंट में गाड़ी चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, स्पीडोमीटर के पास देख रहा हूँ, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो हर एक टाइम के लिए स्पीड अलग आ रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस हुआ। अभी मुझे बताओ ये स्पीड बताएगा कि वेलोसिटी बताएगा? मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा? अभी प्लीज ये लॉजिक मत लगाओ कि स्पीडोमीटर है, स्पीड से चालू रहा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताएगा, ऐसे लॉजिक मत लगाओ प्लीज। स्पीडोमीटर है, इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा तो स्पीडोमीटर स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा, ऐसे मत लॉजिक लगाओ। क्या बताएगा? अगर मैं स्पीडोमीटर के पास देख रहा हूँ तो क्या बताएगा? ध्यान दो। अभी सपोज में गाड़ी के पूरे मतलब जो विंडशील्ड रहेगा और बाजू के विंडोज़ रहेंगे, मतलब जो डोर के विंडोज़ है और जो सामने का जो विंडशील्ड है, उसको मैंने अगर ब्लैक कलर की कोटिंग लगा दी और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मैं रोड पे नहीं चलाऊंगा, मैं ग्राउंड पे चलाऊंगा। पागल जैसी बात मत करो कि रोड पे नहीं चलाऊंगा, मतलब रोड पे चलाऊंगा तो बट ऑब्वियसली एक्सीडेंट होगा। मैं ग्राउंड पे चला रहा हूँ जो ओपन ग्राउंड है, मैं ग्राउंड पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं स्पीडोमीटर के पास देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे गाड़ी चल रही है, कुछ नहीं दिख रही। तो मैं स्पीडोमीटर के पास देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, बट मुझे डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? नहीं। डायरेक्शन किसके पास होता है? वेलोसिटी के पास। मैग्नीट्यूड किसके पास होता है? स्पीड के पास। तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने पूरा विंडोज को, विंडशील्ड को ब्लैक कोटिंग दे दी है, तो मुझे डायरेक्शन पता चलेगा क्या? नहीं। मुझे क्या पता चलेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कौन बताता है? स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अभी स्पीडोमीटर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दैट्स व्हाई स्पीडोमीटर इंडिकेट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है क्या? तो स्पीडोमीटर बताएगा हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो लिखो, नोट लिखो, स्पीडोमीटर गिव्स एन आइडिया अबाउट, स्पीडोमीटर गिव्स एन आइडिया अबाउट, स्पीडोमीटर गिव्स एन आइडिया अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में बात किया क्या क्या?
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और स्पीडोमीटर के बारे में हम लोगों ने बात की। अभी मुझे बताओ एक चीज़, एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम। एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम। वैसे ही अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी का, एवरेज का, तो क्या लिखूंगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? पोजीशन। और पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम। देखो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जैसे टाइम चेंज होगा वैसे क्या चेंज होगा? पोजीशन। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पोजीशन के ऊपर। और पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम। तो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, पोजीशन इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो लिखूंगा वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, पोजीशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड है? टाइम के ऊपर। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? पोजीशन के ऊपर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, पोजीशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। वैसे लिखता हूँ मैं एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, पोजीशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइम, इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टाइम। पोजीशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टाइम, वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, acceleration directly depends upon velocity but acceleration depends upon what? time। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुकाते। लेक्चर में हम लोग ने बात किया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, थोड़ा आइडिया दिया स्पीडोमीटर के बारे में। और हम लोगों ने बताया कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट जो होने वाला है वो टाइम होने वाला है, वो हमेशा चेंज होगा। तो दैट इज वेरिएबल, हमेशा चेंज होता है। जो क्वांटिटी फिक्स रहती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट और वेरिएबल। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वांटिटी मिलके बनता है फंक्शन, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर का मेन टॉपिक रहेगा फंक्शन। और हम लोग उसके बाद जंप मारेंगे डायरेक्टली डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव। और अभी इसको आज के लेक्चर को और डेरिवेटिव वाले पार्ट को हम लोग को रिलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है क्या? अभी के लिए हम लोग ने यही बात किया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज स्पीड। उसके बाद इंस्टेंटेनियस का बात किया, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का बात किया। अभी लास्ट में हम लोगों ने बात किया व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट इज डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुए टाइम, और टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। वो अपने आप चेंज होता है। और उसके साथ जो उसके डिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन चेंज हुआ। क्लियर है मैंने क्या बताया पूरा? इन जनरल मैंने क्या क्या बात की वो क्लियर हो रहा है? तो यहाँ तक अपने वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को बराबर से नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो, अच्छी तरीके से वापस एक बार गो थ्रू करो कि मैंने क्या क्या बताया। प्लीज़ रश मत करना, वीडियो को पॉज करके वापस रिपीट करके देखो। अगर मैं कहीं पे फास्ट हुआ रहेगा तो उसको वापस पॉज करके पीछे देखो और वापस एक बार देखो मैंने क्या बताया। मुझे 45 मिनट्स का ही फ्रेम बनता है वीडियो बनाने के लिए, तो 45 मिनट्स के ऊपर मैं हार्डली वीडियो बनाऊंगा। तो 45 मिनट्स के फ्रेम में ही वीडियो को रुकाना चाहता हूँ। तो मैं फंक्शन का भी बात करने वाला था, बट फंक्शन वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं फंक्शन का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, वापस देखो एक बार, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा, वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आपके फ्रेंड्स रहेंगे, जो भी रहेंगे स्कूल के फ्रेंड्स रहेंगे, उनके साथ वीडियो को शेयर करो। क्योंकि हम लोग जब शेयर करते तो अपना नॉलेज बढ़ता है, ना कि अपने पास रखेंगे। तो बट ऑब्वियसली हम लोग शेयर करेंगे, वो अपने डाउट्स जो अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर मुझे ये नहीं पता चला। आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन अगर हुआ तो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पक्का एक्सप्लेन करूंगा। बट कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाउट रहेगा तो प्लीज़ डाउट मेंशन करो। लास्ट लेक्चर के बारे में भी, JEE नीट के बारे में जो आइडिया दिया था उसके बारे में भी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। तो भी मुझे तभी मुझे पता चलेगा कि कुछ डाउट्स बच्चों को आ रहा है। तो प्लीज़ अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पता है कि और चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करूँगा स्लोली मैथमेटिकल टूल्स में। तो जितने बच्चे अभी ऐड हो रहे उतना उनका फ़ायदा भी हो सकता है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने जो भी दोस्त रहेंगे, जो भी स्कूल मेट्स रहेंगे उनके साथ शेयर करना मत भूलना। तो यहाँ तक ही रुकाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन और डेरिवेटिव वाले पार्ट में जंप मारेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे रुकेंगे। टेक केयर, बाय बाय, आगे के लेक्चर में मिलेंगे, बाय।